हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अनकॉन्शियसनेस। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है अनकॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका कंटेंट कि क्या क्या चीज़ आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कॉसेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, मैनेजमेंट, समरी एंड कंक्लूजन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन कि जो अनकॉन्शियसनेस है वो होता क्या चीज़ है। ठीक है, द ब्रेन रिक्वायर्स अ कंस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड and glucose to function. Interruption of this supply will cause loss of consciousness within a few seconds and permanent brain damage in minutes. जो अनकॉन्शियसनेस कंडीशन होता है ना, तो हमारे ब्रेन में इंटरप्शन ऑफ दिस सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अच्छे से हमारे ब्रेन में सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका फंक्शन जो होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, और कुछ सेकंड में है ना हमारा क्या हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस कंडीशन हो जाता है, मतलब बेहोशी की हालत। और जो हमारा ब्रेन है ना, कुछ मिनट्स में ही परमानेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये है इसका इंट्रोडक्शन। अनकॉन्शियसनेस इम्प्लाइज दैट इज ए स्टेज ऑफ डिप्रेस सेरेब्रल फंक्शन दैट रिजल्ट इम्पेयरमेंट इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुली, एबनॉर्मल लॉस ऑफ अवेयरनेस, सेल्फ एंड सराउंडिंग। इसमें भी वही बोला जा रहा है कि जब अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन आता है ना, तो जो भी व्यक्ति या पर्सन होते हैं वो खुद के बारे में और जो हमारे सराउंड से इन्वायरमेंट के बारे में क्या हो जाते हैं, अनअवेयर हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनकॉन्शियसनेस। उसके बाद देखते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया, अनकॉन्शियसनेस इज अ स्टेट in which a patient is totally unaware of both self and external surroundings and unable to respond meaningfully to external stimuli। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, इसमें टोटल रूप से जो पेशेंट्स होते हैं या जिसको अनकॉन्शियसनेस हुआ है वो खुद के बारे में और जो हमारा एक्सटर्नल सराउंडिंग है उसके बारे में, ठीक है, क्या हो जाते हैं, टोटली रूप से अनअवेयर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन, ठीक है, बेहोशी की हालत में आता है ना, तो वो कुछ भी स्टिमुली हो गया है ना, सेंसेशन हो गया, उसको क्या नहीं कर पाता, वो फील नहीं कर पाता। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीके पनमार, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस टू एनवायरनमेंट एंड सेल्फ इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल मेक्स नो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, जो भी उसका एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट रहता है उसके प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कि बेहोशी के कौन कौन से प्रकार हम बोल सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला है एक्सिटरी अनकॉन्शियसनेस, सेकंड में है स्टूपर्स, थर्ड में है फैटनिंग, फोर्थ में है सोमलेंट, फिफ्थ में है कोमा और लास्ट में है आपका वेजिटेटिव स्टेज। तो वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्सिटरी अनकॉन्शियसनेस कि एक्सिटरी अनकॉन्शियसनेस होता क्या चीज़ है। ठीक है, पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू बट डिस्टर्ब बाई सेंसरी स्टिमुली दैट इज अ ब्राइट लाइट, नॉइज एंड सडन मूवमेंट। इसमें क्या होता है, एक्सिटरी अनकॉन्शियसनेस में जो पेशेंट होते हैं वो रिस्पॉन्स तो नहीं करता, लेकिन अगर हम उसके आँख में टॉर्च या ब्राइट लाइट्स या नॉइस करते हैं तो थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। हम इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एक्सिटरी अनकॉन्शियसनेस। ये बेटा ये पहला टाइप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड्स, जिसमें बोलते हैं हम लोग स्टूपर्स। तो स्टूपर क्या होता है, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस या सेमी कॉन्शियसनेस इन विच पर्सन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली और लाउड नॉइस और पेनफुल स्टिमुली दैट इज ए प्रिंकिंग और पिंचिंग। इसमें स्टूपर्स में क्या बोला जा रहा है ना, टोटल रूप से क्या हो जाते हैं, अनअवेयर और ना कॉन्शियसनेस रूप में। ठीक है, तो ये बीच का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेमी कॉन्शियसनेस, मतलब बीच का जो होता है ना। इसमें पेशेंट को जैसे हम प्रिक करते हैं या कुछ चुभाते हैं तो पेशेंट क्या करता है, थोड़ा बहुत
रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल रूप से, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, स्टूपर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फैटनिंग। फैटनिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत चक्कर आना, ठीक है। इन फैटनिंग देयर इज़ अ मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शसनेस एंड द पेशेंट यूजुअली रिकवर्स स्पॉन्टेनियसली। इसमें क्या होता है, सडनली रूप से क्या आते हैं, चक्कर्स आते हैं। चक्कर आने के बाद पेशेंट क्या होता है, कुछ देर में ही रिकवर हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के अनकॉन्शियसनेस को हम बोलेंगे फैटनिंग। नेक्स्ट है हमारा सोमलेंट। सोमलेंट क्या होता है, स्टेट विद पर्सन फील्स ड्रॉजी और स्लीपी एंड विल रिस्पॉन्स ऑनली स्पोकन टू डायरेक्टली। इस तरह के अनकॉन्शियसनेस में क्या होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं है ना, वो ड्रॉसी फील करते हैं, सोई टाइप, नींद टाइप है ना, स्लीपी है ना, और जब हम उससे कुछ पूछते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली आंसर करता है, ठीक है। तो इस टाइप के अनकॉन्शियसनेस को बोलते हैं हम लोग सोमलेंट अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कोमा। कोमा तो हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। कोमा इज़ अ क्लिनिकल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट अनअवेयर हिमसेल्फ एंड हिज इन्वायरमेंट। जो पेशेंट होते हैं वो टोटली रूप से अपने बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में क्या हो जाते हैं, अनअवेयर हो जाते हैं और कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है, मतलब डीप कोमा में चले जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कोमा। फिर नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव स्टेज। ये जो स्टेज होते हैं वो थोड़ा डेंजरस स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट का ज़्यादा चांस नहीं होता कि वो फिर से रिकवर हो पाए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव स्टेज। तो ये हैं सारे अनकॉन्शियसनेस के क्या टाइप्स। फिर देखते हैं इसके कॉसेस कि किन किन कारणों की वजह से जो अनकॉन्शियसनेस है वो अकर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग शॉक्स। शॉक क्या होता है, अगर हमारे ब्रेन को एडिक्वेट रूप से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं हो, उस कंडीशन में जो अराइज होता है उसको बोलते हैं अपन लोग शॉक। सेकेंड वन है आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब चोट लगना। सीजर्स, सीजर्स मतलब झटका आना। आप लोग पिक्चर में क्लियर देख पा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद है आपका ट्यूमर्स, कोई भी ब्रेन में क्या हो जाना, ट्यूमर फॉर्म हो जाना। फिर उसके बाद है इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद इपिलेप्सी यानी कि झटका आना। हाइपोथेरेपिया है ना, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। उसके बाद सेप्टिसीमिया। सेप्टी का मतलब होता है इन्फेक्शन और सीमिया का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना। फिर उसके बाद है ड्रग एब्यूज़। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कुछ हानिकारक ड्रग का क्या कर रहा हो, एब्यूज़ कर रहा हो या कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है, इस कंडीशन में जो आते हैं उसको इसकी वजह से क्या हो सकता है। फिर उसके बाद है पॉइजनिंग। अगर कोई पॉइजनिंग सब्सटेंस ले लिया हो। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा हो, अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रहा हो हमारे लंग्स के थ्रू बॉडी में, है ना, उसकी वजह से ये अनकॉन्शियसनेस कॉज कर सकता है। तो ये सारा चीज़ इसका क्या होता है, कॉसेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके सिम्टम्स कि जब अनकॉन्शियसनेस होता है ना, तो क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब क्या होता है, मेमोरी लॉस। क्या कोई भी चीज़ हमको क्या होता है, याद नहीं होता, नॉट रिमेम्बरिंग, है ना। कन्फ्यूज़न, एकदम कन्फ्यूज रहेगा पेशेंट। उसके बाद ड्रॉसीनेस। फिर नेक्स्ट आता है आपका हेडेक, सर दर्द करेगा, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्पीक और मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी का पार्ट्स वो मूव नहीं कर पाएगा, है ना, बोलने में भी क्या हो रहेगा, वो बोल नहीं पाएगा अच्छे से। रैपिड हार्ट बीट या पाल्पिटेशन, उसका हार्ट बीट है वो कैसे चलेगा, एकदम तेज चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इनफेक्टिव कफिंग, ठीक है, उसको क्या आएगा, खांसी आएगा, ठीक है। ब्लूइश स्किन कलर, जो स्किन का उसका कलर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लूइश टाइप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पैथोफिजियोलॉजी कि ये जो अनकॉन्शियसनेस है वो कॉज कैसे करता है। तो सबसे पहला है इसका डैमेज टू द ब्रेन एंड स्कल। सबसे पहले क्या हो गया है, अगर कुछ इटियोलॉजी कॉज की वजह से ब्रेन क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, और जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है हमारा स्कल वो क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन, एडिमा एंड हेमोरेज। इन्फ्लामेशन का मतलब आप लोग सभी को पता है ना, एडिमा मतलब स्वेलिंग एंड हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो भी हमारे आईसीपी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूज डैमेज टू द सेरेब्रल टिश्यू। जो भी टिश्यू होते हैं हमारे सेरेब्रल टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक्स द सिग्नल टू RAS। जो RAS होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, सिग्नल का सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, अचानक से ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से ही क्या होता है, हमारा अनकॉन्शियसनेस का कंडीशन,
तो ये होता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर अनकॉन्शियसनेस हुआ है तो इसको किस तरह से अपन क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेना। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब हेड टू टो एग्जामिन करना। थर्ड है हमारा सीटी स्कैन, जिसमें आता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, पिक्चर के थ्रू आप लोग देख रहे हैं, है ना। एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये होता है डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। और भी है, लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लंपर पंचर कर सकते हैं, स्कल का एक्सरे कर सकते हैं अगर कुछ हेमरोजेरा हो, एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं। और ग्लासगो कोमा स्केल, जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है वो कॉन्शियस लेवल को, है ना, कॉन्शियस लेवल को नापने के लिए लेते हैं कि उसका कॉन्शियस लेवल्स कितना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, अब देखते हैं हम लोग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहला है फर्स्ट एड गाइड। ठीक है, फर्स्ट एड गाइड में अपन प्राथमिक उपचार क्या करते हैं। तो सबसे पहला है, इफ़ यू फाइंड एन अनकॉन्शियसनेस पर्सन ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट कॉज्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अगर हम अनकॉन्शियसनेस पेशेंट कोई मिलता है तो सबसे पहला अपन क्या करते हैं, उसके कॉज जो हुए हैं वो उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर में है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टू द फर्स्ट एड इज इंश्योर दैट पेशेंट एयर पासेज रिमेन ओपन द क्लियर। अगर पेशेंट कोई अनकॉन्शियसनेस की हालत में पड़ा है तो फर्स्टली हम उसका क्या चेक करते हैं, एयरवे चेक करते हैं, एयरवे क्लीन करते हैं। ठीक है, टेक नोट एनी अल्ट्रेशन इन स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस आइदर इम्प्रूविंग एंड डीओरिएंटेटिंग। ठीक है, अगर कुछ अल्ट्रेशन हो रहा हो पेशेंट में या ओरिएंटेटिंग हो, पेशेंट बात करने में असमर्थ हो, उस चीज़ को अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सपोज इफ द पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव, नो ब्रीथ, ओनली गैस्पिंग। मान के चलो कि अगर पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है और गैस्पिंग की कंडीशन में हो, है ना, जिसकी वजह से अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक्टिव या इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, जैसे डिफाइब्रिलेटर है आपका, झटके देना, है ना, सीपीआर हो गया, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ये सारा चीज़ किस में आता है, फर्स्ट एड गाइड में आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द फॉलोइंग शुड अवॉइडेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अगर कहीं उसका जो अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन हो गया है इस तौर पे अपन को क्या अवॉइड करना है। ठीक है, डू नॉट गिव अनकॉन्शियसनेस पर्सन एनी बाई माउथ। ठीक है, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके माउथ से हमको कुछ भी चीज़ नहीं देना है रिलेटेड टू खाने से रिलेटेड, पीने से रिलेटेड, है ना। सेकेंड में है डू नॉट अटेम्प्ट टू वॉक एन अनकॉन्शियसनेस पर्सन स्लैपिंग और सेकिंग हिम हियर ब प्यूटिंग कोल्ड वाटर एंड द पर्सन। पेशेंट को झापड़ नहीं मारना है ना, पर्सन को कोल्ड वाटर पुटिंग नहीं करना है। थर्ड वन देखते हैं हम लोग, डू नॉट पुट पीट पिलो अंडर द हेड और अनकॉन्शियसनेस पर्सन एज दिस कुड ब्लॉक हिज हियर एयरवे। ठीक है, पेशेंट के सर पे अपन को पिलो नहीं डालना है, अगर ऐसा करोगे तो उसका जो एयरवे रहेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, मेंटेन आईवी लाइन। ठीक है, इंट्रावेनस उसको फ्लूइड देंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, रेंडम ब्लड शुगर जो होते हैं, कंट्रोल सीजर, जो भी झटके आ रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कंसीडर आईवी ग्लूकोज, अगर उसको नीड हो तो हम आईवी ग्लूकोज चढ़ाएंगे। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, मेंटेनेंस ऑफ इनएडिक्वेट एयरवे, जो भी उसका एयरवे इनएडिक्वेट है उसको मेंटेन करोगे। मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन, मूविंग एंड पोजीशन, माउथ केयर, आई केयर, फूड एंड फ्लूइड्स, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, ये सारा चीज़ अपन किस में करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहे हो आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, कि हम कौन कौन सा डायग्नोसिस इसमें पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा समरी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अनकॉन्शियसनेस होता क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, उसका टाइप्स, उसका कॉसेस, उसका सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। तो उम्मीद है आप लोगों को जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, है ना, और इसी